नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इन गैमेटोफाइट ऑफ लाइकोपोडियम। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है ये आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी का जो स्तर है उसको और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा आज का डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स इन लाइकोपोडियम। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली जो लाइकोपोडियम में देखा जाता है, तो दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन यहाँ देखा जाता है। पहला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा सेक्शन चल रहा है सेक्सुअल मेथड का। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सारे टॉपिक को कवर किया और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हमें बात करनी है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, ऑर्गन्स के, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, और इसके पहले थोड़ी सी सामान्य सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो आप सभी के लिए जाना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बोथ गैमेट्स हैं यहाँ पे, तो मेल गैमेट जिसे हम एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमेट को हम आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं। तो आप इसको आर्किगोनियम के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बोथ द गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्रोथैलस। यानी कि यहाँ पे जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस मतलब क्या, जो मैच्योर थैलस होता है उस थैलस के पहले, जो अभी प्रो मीन्स यूज़ होता है प्रिमिटिव के लिए, तो मैच्योर थैलस के पहले जो यहाँ पे थैलस पाया जाता है उसे हम टर्म देते हैं प्रोथैलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जब जब थैलस कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होता उसके पहले ही जो आर्चिगोनियल सेल्स होती हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता लेकिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है यानी कि एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेट होता है आर्चिगोनिया, दैट आर प्रेजेंट एंड डेवलप ऑन द सेम प्रोथैलस। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब ये क्या है, प्रोथैलस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है आपके जो दोनों गैमेट्स हैं यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। लेकिन जो पैचेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट है मेल गैमेट यानी कि एंथ्रीडिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका आर्चिगोनिया। ठीक है, तो पैचेस आर डिफरेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि गैमेटोफाइट आर प्रोटेंड्रस, यानी कि यहाँ जो गैमेटोफाइट होता है, ये जो गैमेटोफाइट है ये प्रोटेंड्रस कंडीशन में पाया जाता है। तो प्रोटेंड्रस मीन्स व्हाट, प्रोटेंड्रस कंडीशन मीन्स होता है कि अगर एंथ्रीडिया डेवलप कर जाता है, मेच्योर हो जाता है बिफोर आर्चिगोनिया, तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है प्रोटेंड्रस। यहाँ जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर जस्ट बैक ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि जहाँ मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के साइड में यानी जो बैक एरिया होता है वहीं पर ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ, एपिकल मेरिस्टेम के जस्ट पीछे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने सीखी। पहली चीज़ ये कि जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोटेंडस कंडीशन में होता है।
दूसरी चीज़ कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं दैट आर डिवेलप्ड ऑन द सेम प्रोथैलस, यानी कि ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, मोनोइशियस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडियम जो कि मेल गैमेट होता है लाइकोपोडियम के अंदर। तो देखिए डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है दैट इज प्रेजेंट एट द मेरिस्टेमेटिक सेल। एक सेल्स का आप इस तरीके से देखें तो एक सेल का एक गुच्छा टाइप का होता है जो जनरल सी सेल मॉर्फोलॉजिकली प्रेजेंट होती है, जिनसे उनकी बॉडी बनती है लाइकोपोडियम की। उन्हीं में से एक सुपरफिशियल सेल होती है जो कि आगे चल कर के एंथ्रीडियम को जन्म देती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेल है, ये क्या है आपका नॉर्मल सेल जिनसे लाइकोपोडियम की प्लांट बॉडी बनती है। इन्हीं में से कोई सेल जो होती है, कोई सुपरफिशियल सेल यहाँ से एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगती है। वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन। ठीक है, इसी सुपरफिशियल सेल को एक टर्म दिया जाता है एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल टर्म क्यों दिया जाता है, इनिशियल मीन्स होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो एंथ्रीडियल इनिशियल इस सेल को इसलिए टर्म दिया जाता है क्योंकि एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है वो इसी पर्टिकुलर सेल से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंथ्रीडियल इनिशियल। अब देखिए यही सुपरफिशियल सेल जिसको हमने एंथ्रीडियल इनिशियल टर्म दिया था, ये किस तरीके से डिवाइड करती है और किस तरीके से प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ये 3 टाइप्स के सेल हैं। ठीक है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और उसके बीच में एक सेल है ये। ठीक है, यही जो सेल है ये आपकी क्या है, सुपरफिशियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल, दोनों में से आप कोई भी टर्म दे सकते हैं इसको। अब यही सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है। पेरिक्लाइनली मीन्स कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस डिवीजन के बाद यानी कि एंथ्रीडियल इनिशियल इस डिवीजन के बाद 2 टाइप्स की सेल को जन्म देती है। जो बाहर की तरफ सेल होती है इसे आप 3 नाम देंगे, या इसके 3 नाम है, आप ये कह सकते हैं। पहला क्या है, आउटर सेल, इसे ही जैकेट इनिशियल के नाम से जाना जाता है और इसे ही प्राइमरी वॉल सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि आउटर सेल को ही जैकेट इनिशियल या फिर प्राइमरी सेल वॉल के प्राइमरी वॉल सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये जो लोअर सेल है, ठीक है, नीचे की तरफ जो सेल है इसका नाम क्या है, इसे आप इनर सेल कहेंगे या फिर प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल के नाम से इसको जानेंगे। यानी कि एक ही सेल ने 2 टाइप्स की सेल को जन्म दिया। ठीक है, अच्छा अब इसका फंक्शन देखिए। ये जो आप देख रहे हैं जैकेट सेल या आउटर सेल, इसका काम होता है एंथ्रीडिया के किनारे एक कवरिंग यानी एक जैकेट का प्रोडक्शन करना, सेल की सिंगल लेयर का जैकेट बनाना। ठीक है, जैकेट सेल का फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम आता है तो आप क्या करते हैं, आप जैकेट वेयर करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कोल्ड वेदर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो जैकेट सेल्स हैं ये एंथ्रीडिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम आउटर सराउंडिंग। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए लोअर सेल क्या करते हैं, तो लोअर सेल का फंक्शन होता है यहाँ पे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा। आगे चल करके हम इमेज की हेल्प से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो जैकेट इनिशियल है अभी उसने क्या किया, पेरिक्लाइनली डिवाइड किया था, अब एंटीक्लाइनली डिवाइड करेगी। यानी पेरिक्लाइनली कुछ इस प्रकार से था, एंटीक्लाइनली मीन्स होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर आपको समझ आया होगा। अब जो जैकेट इनिशियल है, जैकेट इनिशियल सेल यानी कि ये वाली, ठीक है, इसने एंटीक्लाइनली डिवाइड किया यानी कि इस तरीके से डिवाइड किया। उसके बाद इसने सेवरल डिविजन्स और लिए, यानी कि लगातार इसने और डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद एक सिंगल लेयर कवरिंग थी जिसे जैकेट लेयर था उसका फॉर्मेशन किया। यानी कि जो जैकेट इनिशियल है ये लगातार डिवाइड करती गई खुद को, और इसने एक जैकेट सेल्स की तरह यानी कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया। यानी कि सेल की सिंगल लेयर का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे जैकेट लेयर नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा इसी जैकेट लेयर के बिल्कुल मिडिल में एक ट्रायंगुलर सेल होती है जिसे क्या कहा जाता है, ओपर्कुलर सेल। ठीक है, यानी कि ये पूरी सेल की लेयर है। जनरली एक सेल को आप स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन्हीं स्क्वायर सेल्स के बीच में एक ट्रायंगुलर सेल भी पाई जाती है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएटेड मतलब सारी सेल से बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, और इसे आप क्या टर्म देते हैं, ओपर्कुलर सेल। ठीक है, चलिए आगे देखें।
अब देखिए जैसे जैसे सक्सेसिव डिविजन्स होती हैं जैकेट सेल्स के अंदर, यहाँ पर क्या होता है कि एक कवरिंग टाइप की जैकेट सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये तो आउटर सेल जैकेट सेल्स की बात हुई। अब देखिए इंटरनल जो सेल्स होती हैं यहाँ पर जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती है ये डिवाइड करती है, और यहाँ पे कई सारे डिविजन्स के बाद एक सेल का जो गुच्छा है या जो सेल का मास है उसकी फॉर्मेशन होती है प्रोथैलेसिस के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोथैलस के अंदर कई सारे जो सेल का डिवीजन के बाद एक गुच्छा टाइप का जो फॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, और यही फाइनली एंड्रोसाइट्स की जो है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन के लिए एंथ्रोजोइड मदर सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्लियरली अगर आप समझेंगे तो इमेज में देख करके चीज़ आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, ये लगातार डिवाइड करती है तो एक सेल का गुच्छा बनाती है। ठीक है, और यही सेल का गुच्छा जो होता है आगे चल करके डिवाइड करते करते एंड्रोसाइट मदर सेल बनाता है, और यही एंड्रोसाइट मदर सेल मैच्योर होकर के एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए एंथ्रोजोइड्स की जो फॉर्मेशन है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है एंथ्रो। अब चलिए एंथ्रोसाइड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स के बारे में। तो एंथ्रोजोइड्स का साइज़ कैसा होता है और किस कंडीशन में पाए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो एंथ्रोसाइड्स हैं आगे चल करके, ये जो देखिए आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है एंथ्रोसाइड्स। ठीक है, एंथ्रोसाइड्स मैच्योर होकर के एंथ्रोजोइड्स में, ये जो आप पे छोटे छोटे मिनिएचर डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही सब जो है आपके एंथ्रोजोइड्स हैं। ठीक है, तो एंथ्रोसाइड्स जो है आगे चल करके जब मैच्योर होते हैं तो एंथ्रोजोइड्स को जन्म देते हैं। एंथ्रोजोइड्स होते कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, यही जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये हैप्लॉइड केस में नज़र आते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि ये जो सिंगल सेल है इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और फ्यूजीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें ब्रॉडर जो ब्रॉडर एंड होता है वो राउंडेड होता है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है ये समवॉट पॉइंटेड होता है। ठीक है, और बाइफ्लैजिलेटेड एंटीरियर सेक्शन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि जो लोअर सेक्शन होता है थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, और जो अपर सेक्शन होता है पॉइंटेड होता है, और यहीं पे फ्लैजिला अटैच होते हैं दो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ जो ट्राइंगुलर अपर्कुलर सेल है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो जैकेट सेल में प्रेजेंट होती है ट्राइंगुलर, जबकि अदर सेल्स होती है स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन अपर्कुलर सेल है वो ट्राइंगुलर शेप में है। ठीक है, यही आगे चल करके एक म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर म्यूसिलेजिनस मास बनाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एपेक्स पे एंथ्रीडियम जो होता है इसके वाटर एंटर कर पाए। ठीक है, ओपर्कुलर मीन्स ओपनिंग होती है। ठीक है, और यही जो ट्रायंगुलर सेल है ये एक म्यूसिलेजिनस सी ओपनिंग बनाती है, और जिसके कारण एक ओपनिंग बन जाती है बिल्कुल टिप पे एंथ्रीडियम के। ठीक है, और यहीं से वाटर एंटर करता है एंथ्रोजोइड्स की बॉडी के अंदर। ठीक है, और यही एंथ्रोजोइड्स वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और स्वेल करते हैं साइज में, और एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो एंथ्रीडियम की वॉल है फाइनली रप्चर हो जाती है, और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर देखिए, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, फ्यूजीफॉर्म होते हैं, यानी कि जो ब्रॉडर पोर्शन होता है वो लोअर होता है, और अपर पोर्शन जो होता है पॉइंटेड होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। ठीक है, इसके साथ ही बाइफ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिला दोनों एक ही साइज़ का होता है। और इसके बाद देखिए कि अभी हमने जो ट्रायंगुलर सेल पढ़ा था जैकेट सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही ट्रायंगुलर सेल्स आगे चल करके एक सेल का मास बनाती है, एक म्यूसिलेजिनस वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। ठीक है, और यही म्यूसिलेजिनस जो ओपनिंग होती है इसका फंक्शन होता है एक पैसेज प्रोवाइड करना वाटर की एंटरिंग के लिए, और वाटर एंटर करता है एंथ्रोजोइड्स के अंदर। एंथ्रोजोइड्स जो है वो वाटर अब्जॉर्व करते हैं, वाटर ऑब्जॉर्प्शन के बाद वो स्वेल कर जाते हैं साइज में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर। ठीक है, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो वॉल होती है यहाँ पर ये रप्चर हो जाती है, और एक प्रेशर के साथ में जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो बाहर की तरफ जो होते हैं लिबरेट हो जाते हैं, बाहर की तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, तो यही था अब तक का आपका एंथ्रोजोइड्स का जो था या मेल गैमेट का डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा, अब देखिए कि क्या होता है,
इस डिवीजन के बाद जो एक और सेकेंड डिवीजन है, वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी कवर सेल है आगे चल कर के डिवाइड करती है एक राइट एंगल में। राइट एंगल डिवीजन का मतलब क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट एंगल आपका कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली यही डिवीजन आपको देखने को मिलेगी प्राइमरी कवर सेल में भी। कैसे, यहाँ पर आपकी दो सेल्स है, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आपकी दो सेल्स है, ठीक है, जिनमें से ऐसे डिवीजन हुआ जिसमें ये क्या हुआ, अपर प्राइमरी कवर सेल और ये क्या है, लोअर प्राइमरी कवर सेल। अब हमने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे एक राइट एंगल टाइप का जो है वो डिवीजन होता है। मतलब क्या कि अपर सेल जो है वो इस तरीके से डिवाइड करेगी और लोअर सेल वो क्या है, वो इस तरीके से डिवाइड करेगी। समझे आप? पहले दो सेल थी और इसके सेल के डिवीजन के बाद चार सेल्स बनी। कैसे, राइट एंगल पे डिवाइड हुआ ना, एक इस तरीके से डिवीजन हुई और एक दूसरी डिवीजन इस तरीके से। तो थी तो पहले दो सेल, लेकिन आगे चल कर के चार सेल्स बनी ना। देखिए कैसे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे मेरे ख्याल से इतना इमेज की सहायता से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से राइट एंगल पे यहाँ पे डिवीजन होती है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे जो प्राइमरी कवर सेल्स होती हैं वो राइट एंगल पे डिवाइड करती हैं और चार नेक इनिशियल सेल्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जो कि ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 3 से 4 हाई नेक सेल्स का जो है वो प्रोडक्शन करती हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं। कैसे, इन्हीं सेल्स ने आगे चल करके इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चार सेल्स क्या हुआ, एक लीनियर लॉन्गिट्यूडनल फैशन में जो है वो अरेंज हुए और उन्हें ही नाम दिया गया हाई नेक सेल्स, ठीक है। अब ईच जैसे जैसे ये जो 4 या 3 या 4 सेल्स का लेयर है ये और ज़्यादा डिवाइड करते रहता है, तो एक लंबा सा टॉम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये सेल्स लगातार और खुद को आगे डिवाइड करती हैं और फिर एक नेक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करती हैं आर्चिगोनियम के अंदर। आगे अब देखिए, यहाँ से जो विजिबल चेंजेस आपको नज़र आते हैं, यानी अभी तक आपने देखा सेल का गुच्छा टाइप का फॉर्मेशन, इमेज नंबर डी तक, अभी तक हमने यहीं तक बात की, ठीक है। अब क्योंकि हमने बताया ना कि लीनियर फैशन में जो थी, लॉन्गिट्यूडनल फैशन में सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, इस तरीके से डिवाइड किया कि वो इस टाइप का आपको सेल का अरेंजमेंट नज़र आया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो सेंट्रल सेल है, ये जो लोअर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये आगे चल कर के ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और दो टाइप्स के सेल को जन्म देती है, जिनमें सबसे पहली होती है अपर प्राइमरी कैनाल सेल यहाँ पर, और लोअर की तरफ होती है प्राइमरी वेंडर सेल, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्राइमरी कैनाल सेल है ये लगातार और डिवाइड करती है, ठीक है, ट्रांसवर्सली, और कई टाइप्स की जो सेल्स है उनका प्रोडक्शन करती है, जिनमें से अच्छा देखिए इमेज में देखिए जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि ये जो सेंट्रल कैनाल सेल है इसने दो टाइप्स की सेल को यहाँ पे जन्म दिया इस तरीके से। जो अपर सेल है, सेल का गुच्छा है, उसे नेक कैनाल सेल के नाम से जाना गया और जो लोअर सेल है उसे वेंडर कैनाल सेल के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियरली इमेज में यहाँ पे आपको मैंशन है, ठीक है। अब देखिए, जो प्राइमरी कैनाल सेल है ये, ठीक है, प्राइमरी कैनाल सेल लगातार और डिवाइड करती है और यहाँ पर जो सेल की लेयर है ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है, यानी किसी किसी स्पीशीज़ में सिर्फ एक सेल की लेयर होती है, ये जो नेक की है सिर्फ एक यहाँ पे सेल पाई जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एल सर्नम यानी कि लाइकोपोडियम सर्नम, जबकि एक और स्पीशीज़ है जिसका नाम है लाइकोपोडियम सिलागो, तो इसके अंदर 7 इस टाइप की सेल्स होती हैं, सॉरी देखिएगा एक सेकेंड, 7 इस टाइप की जो सेल है इनका फॉर्मेशन आपको नज़र आता है इस टाइप का 7, ठीक है। जबकि एल कंप्लांटिनम यानी कि जो आपका लाइकोपोडियम कंप्लानेटम है उसमें 14 से 16 सेल जो होती है नेक कैनाल सेल्स के रूप में इस तरीके से नज़र आती हैं, ठीक है। तो सबके स्पीशीज़ के बीच में अंतर होता है कि कितनी नेक कैनाल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखिए, आगे चल करके इतना प्रोसेस अगर आपने समझ लिया हो तो देखिए, अब इमेज में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि यहाँ जो प्राइमरी वेंडर सेल है, ये वाली सेल्स, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी वेंडर सेल ये जो थी, यही प्राइमरी वेंडर सेल डायरेक्टली या तो एग की तरह बिहेव करती हैं या फिर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती रहती हैं अपने आप को और अपर वेंट्रल कैनाल सेल है और लोअर एग सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि ये जो वेंडर सेल है ये और डिवाइड करती है खुद को और ये
इस तरफ बनाती है अपर कैनाल सेल, और लोअर जो सेक्शन है इसका ये एग में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है। अच्छा, एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो इस एग को सबसे अलग बनाता है। जैसे आप इस पूरी इमेज में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एग सेल का साइज जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर है एज कम्पेयर टू नेक कैनाल सेल। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब ये जो एग सेल है वो क्योंकि कंपैरेटिवली लार्जर है, तो ऊपर की जो नेक कैनाल सेल्स है ये थोड़ा सा शॉर्टर इन साइज होती हैं और ब्रॉडर होती हैं। ठीक है, यानी इसकी जो हाइट है, लेंथ है वो कम है, और जो विड्थ है वो ज़्यादा आपको नजर आएगी, एज यू कैन सी इन द इमेज। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जो एग होता है इसके जो आर्चिगोनियल जैकेट होता है अब यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, जैकेट इसलिए एब्सेंट हो जाता है क्योंकि ये जो सेल के अंदर जो एग है वो काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी अंदर की तरफ होता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर के बिल्कुल अंदर की तरफ, और जो अदर जो जैकेट सेल्स होती हैं वो या तो डिमिनिश हो जाती है या फिर आगे चल करके ये एब्सेंट हो जाती है किसी कारणवश, या फिर ये जो प्लांट बॉडी है, जो गैमेटोफाइट है, उससे बाहर की तरफ निकल आती हैं। ठीक है, मतलब आगे चल कर के स्टेजेस में आप देखेंगे कि एंथ्रीडियम के केस में आपने देखा था कि वहाँ पर जो जैकेट सेल्स थी वो प्रेजेंट थी और उसको कवर करने का काम कर रही थी, लेकिन फीमेल के केस में यहाँ पर जो जैकेट सेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब ये रिमार्केबल फीचर है और ये अलग बनाता है इसे अदर स्पीशीज़ से। तो अब ये क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसलिए आपको इसे याद रखना है, और ये आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ जो आर्चिगोनियम होता है वो एक संकन फ्लास्क की तरह नज़र आएगा। देखिए फ्लास्क है, ये आर्चिगोनियम उसकी तरह नज़र आता है, और जो नेक है उसका ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग यानी कि इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, और एग बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सक्सेसिव डिविजन्स किस तरीके से होती हैं आपके मेल और फीमेल गैमेट जो कि लाइकोपोडियम में प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए अब 2 मिनट का थोड़ा सा रीकैप करते हैं और उसके बाद फिर आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंथीडियम के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो एंथीडियम के डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक सुपरफिशियल सेल होती है जो कि आगे चल कर के एंथीडियल इनिशियल का काम करती है। यही एंथीडियल इनिशियल पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है और एक आउटर सेल और एक इनर जैकेट सेल के रूप में डिवाइड करती है। अब ये जो आउटर सेल है ये लगातार खुद को और ज़्यादा डिवाइड करती है, और लोअर सेल जो होती है वो एंथीडियम के डेवलपमेंट में मदद करती है, और जो आउटर सेल है वो जैकेट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैकेट सेल्स। अब यही जैकेट सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंथीडिया को। ठीक है, अच्छा, अब ये लोअर एंड्रोगोनियल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये लगातार और ज़्यादा डिवाइड करती है, और एक सेल का सर्कुलर मास टाइप का एक प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगा इमेज नंबर ई में, और इसी टाइप का जो सेल का मास है उसकी फॉर्मेशन करती है एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, और यही एंड्रोगोनियल सेल जो होती है आगे चल करके एंथ्रीडियल मदर सेल का फॉर्मेशन करती है, और यही एंथ्रीडियल मदर सेल फर्दर मैच्योर होकर के छोटे एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स का यहाँ पे जो साइज़ होता है 0.03 mm के करीब में होता है, और बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं, बीन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है या फिर ड्रॉप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फ्लैजेला यहाँ पे दोनों का एक साइज़ का होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने जाना। अब देखिए यहाँ पे आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो आर्चिगोनियल इनिशियल पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है, और प्राइमरी कवर सेल और इनर सेल जो होता है इनमें डिवाइड करता है। आगे चल करके यहाँ पे एक राइट एंगल की डिवीजन होती है, और डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स बनती है, प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंडर सेल। अब यही वेंडर सेल जो होती है आगे चल करके एक एग सेल का जो है वो निर्माण करती है, और जो नेक्स्ट सेल्स है वो 3-4 लेयर के गुच्छे में नेक्स्ट सेल्स का जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे जो एग सेल होता है दैट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज एंड ब्रॉडर इन साइज एज कम्पेयर टू नेक्स्ट सेल्स। और जो नेक्स्ट सेल्स होती हैं इनका फंक्शन होता है नेक्स्ट सेल्स का नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आता भी है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट सेल्स इन लाइकोपोडियम या फिर आर्चिगोनियम डेवलपमेंट। तो यही जो सेल्स होती है नरिशमेंट प्रोवाइड का काम करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइडिंग का काम करती हैं एग सेल को। ठीक है, और एग सेल क्योंकि अभी मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होने में उसको टाइम है, तो ये सारा पोषण जो है उसको उसकी सराउंडिंग सेल से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट सेल्स होती हैं आगे चल कर के एब्सेंट हो जाती हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है और आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और यहाँ जो आर्चिगोनियम होता है वो संकन फ्लास्क शेप्ड की तरह नज़र आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज नंबर F में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग नज़र आता है। ठीक है, इसके प्रोथैलस से। तो यहाँ पर आपने देखा गैमेट्स का डेवलपमेंट, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सभी को समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपकी एक ये जो लाइक है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है आप सभी के सामने और ज़्यादा कॉन्सेप्ट लाने में। ठीक है, और टीजीटी बायोलॉजी की, पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करते रहिएगा। और आपके एग्ज़ाम देखा जाए तो फरवरी नहीं, सितंबर तक होने की पूरी उम्मीद है और चांसेस भी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते रहिएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सितंबर तक आपका जो कोर्स है उसे पूरा करवा दें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।